हेलो दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नियर बाय स्टडी। और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं बिहार एसएससी का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 13। तो मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 13 करेंगे। हमने 12 तक कर लिया है और इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया है हमने, ताकि आप जाकर चैनल में बिल्कुल आप 1 से लेकर 12 तक देख सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसमें हम तो ध्यान दीजिएगा कि इसमें हम 75 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि जीके और जीएस के क्वेश्चन होते हैं। तो जीके और जीएस के क्वेश्चंस होते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। और पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले हम कैमरे को करेंगे थोड़ा सा जूम, ताकि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से दिखाई दे जाए। तो आप लोगों को क्वेश्चन जो है अच्छे से दिखाई दे जाए, कोई समस्या देखने में ना हो रहे। तो देखिए, चलिए इतने में आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है बोला जा रहा है, अहोम तो अहोम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो अहोम जनजाति, ध्यान दीजिएगा, अहोम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो ये भारत के असम राज्य से संबंधित है। तो भारत के असम राज्य से ये अहोम जनजाति संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, भागीरथी और अलकनंदा, तो ध्यान दीजिएगा, भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती है। तो जहाँ पर मिलती है उसे देवप्रयाग कहा जाता है। तो देवप्रयाग कहा जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न बोला जा रहा है। तुम्हारा अगला प्रश्न है अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका में अनुसंधान करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है। तो भारत सरकार के द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है। तो दक्षिणी गंगोत्री। तो दक्षिणी गंगोत्री जो है वो भारत सरकार का अनुसंधान केंद्र है, जो कि अंटार्कटिका में है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, कहा जा रहा है लोक चित्रकला की मधुबनी। तो लोक चित्रकला की मधुबनी शैली भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मधुबनी पेंटिंग जो है वो आपके बिहार से संबंधित है। मधुबनी जो है वो बिहार का एक जिला भी है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न कहा जा रहा है, भारत में सबसे योजनाबद्ध बसा शहर कौन सा है। जब सबसे योजनाबद्ध बसा शहर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंडीगढ़। तो सबसे योजनाबद्ध बसा हुआ शहर कौन सा है, चंडीगढ़ है। और चंडीगढ़ के जो वास्तुकार है, तो चंडीगढ़ के वास्तुकार जो है वो ली कार्बोजियर है। तो ली कार्बोजियर इसके वास्तुकार हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो कहा जा रहा है, लक्का द्वीप। तो ध्यान दीजिएगा, लक्का द्वीप मिनिकॉय अमीन द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप किस वर्ष के संसदीय अधिनियम में किया गया। तो ये 1973 के अधिनियम में आपका नाम बदलकर लक्षद्वीप किया गया। हमारा अगला प्रश्न जो है, कहा जा रहा है केंद्रीय मंत्री परिषद का। तो केंद्रीय मंत्री परिषद का पद और सदस्यता कौन निर्धारित करता है। तो केंद्रीय मंत्री परिषद की सदस्यता और पद का निर्धारण जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो कहा जा रहा है वह है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम तो कम से कम कितने वर्ष को उच्च न्यायालय की अधिवक्ता के रूप में वकालत का अनुभव होना चाहिए। तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम 10 वर्ष, तो 10 वर्ष अधिवक्ता का अनुभव चाहिए, यानी कि वर्किंग एक्सपीरियंस चाहिए। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है, कहा जा रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने अंग हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यूएनओ
तो यूएनओ में कितने अंग हैं? तो ये आपके टोटल 6 अंग है। यह तो टोटल 6 अंग है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो कहा जा रहा है, यह तुम्हारा अगला प्रश्न कहा जा रहा है, भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया? यह तो भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया? तो 1853 में। यह तो 1853 में भारत में रेलवे तंत्र स्थापित किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, पौधे का, यह तो पौधे का आद्र पतन, यह तो आद्र पतन रोग किसके कारण होता है? यह तो पौधे का जो आद्र पतन रोग होता है वो किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा फाइटो, यह तो ध्यान दीजिएगा, फाइटो फतेरो, यह तो फाइटो फतेरो इन्फेस्टेंस, जी हाँ, तो फाइटोफथोरो इन्फेक्शन के कारण ये रोग होता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? जी हाँ, तो किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? तो ये जो है आपके 61वें संविधान संशोधन के द्वारा जो मतदान की आयु 21 वर्ष थी उसे घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक सबसे पुराना है? जो तो सबसे पुराना स्मारक कौन सा है? तो अजंता की गुफाएं जो है वो सबसे पुरानी स्मारक है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था? जहाँ तो किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था? तो पल्लव राजवंश, यह तो पल्लव राजवंश के दौरान महाबलीपुरम का निर्माण किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, विविध जलवायु एवं मौसम दशाओं, जी हाँ, तो विविध जलवायु एवं मौसम दशाओं को बदलने वाली सभी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रिया कहाँ घटित होती है, यानी कि किस मंडल में घटित होती है? तो ये जो है सारे के सारे क्षोभ मंडल में घटित होते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, मैजिक सीड्स, जी हाँ, तो मैजिक सीड्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो मैजिक सीड्स पुस्तक के लेखक V.S. नायपाल है। जी हाँ, तो V.S. नायपाल जो है वो मैजिक सीड्स पुस्तक के लेखक हैं। हमारा अगला प्रश्न है, डेट्राइट, ध्यान दीजिएगा, डेट्राइट जो है निम्नलिखित उद्योगों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो डेट्राइट जो है वो आपको ऑटोमोबाइल्स के लिए प्रसिद्ध है। जी हाँ, तो ऑटोमोबाइल्स के लिए प्रसिद्ध है। हमारा अगला प्रश्न है, अवांछनीय, जी हाँ, तो अवांछनीय भुगतान संतुलन की समस्या कब होती है? तो अवांछनीय भुगतान की समस्या तब होती है जब आयात जो है निर्यात से ज़्यादा हो जाए। जी हाँ, तो आयात जो है वो निर्यात से जब ज़्यादा हो जाता है तो अवांछनीय भुगतान की समस्या उत्पन्न होती है। हमारा अगला प्रश्न कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में राजकोषीय नीति तैयार करता है? जी हाँ, तो कौन जो है भारत में राजकोषीय नीति तैयार करता है? तो वित्त मंत्रालय। जी हाँ, तो वित्त मंत्रालय जो है भारत का राजकोषीय नीति तैयार करता है, यानी कि बजट प्रस्तुत करता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है, भारत में, यह तो भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा, यह तो भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा अस्तित्व में कब आई? तो ये जो है अप्रैल 1952 में अस्तित्व में आई थी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, भारत के, जी हाँ, तो भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्न में से किसका माना जाता है? तो सबसे अधिक प्रभाव जो है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 का माना जाता है। जी हाँ, तो सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारे भारतीय संविधान पर इसी का पड़ा था। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न जो है, जी हाँ, तो हमारा अगला प्रश्न बोला जा रहा है, भारत में, जी हाँ, तो ध्यान दीजिए, जी हाँ, कहा जा रहा है भारत में समुद्री गाय, जी हाँ, तो ध्यान दीजिए, भारत में समुद्री गाय किसके बायोस्फीयर क्षेत्र में पाई जाती है? समुद्री गाय जो है मन्नार की खाड़ी, जी हाँ, तो मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व में पाई जाती है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, पूंजीवाद के अंतर्गत, जी हाँ, तो पूंजीवाद के अंतर्गत विकास प्रक्रिया को सर्जक विनाश, जी हाँ, तो सर्जक विनाश के रूप में किसने वर्णित किया? तो ये जो है आपको शुम्पीटर ने इसे सर्जक विनाश के रूप में पूंजीवाद को क्या किया है? वर्णित किया है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित, जी हाँ, तो निम्नलिखित दिल्ली सुल्तानों में से, जी हाँ, तो दिल्ली सुल्तानों में से किसने भारत पर, जी हाँ, तो किसने भारत में कई शहरों की स्थापना की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने भारत में
कई शहरों की स्थापना की थी, जो कि दिल्ली का सुल्तान था। जी हाँ, तो दिल्ली का ये सुल्तान था। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, मूंगे की चट्टानों के संरक्षण के लिए, ध्यान दीजिएगा, मूंगे की संरक्षण के चट्टानों के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किसे समुद्री पार्क घोषित किया है? तो ये जो है कच्छ की खाड़ी। जी हाँ, तो कच्छ की खाड़ी जो है ये मूंगे की चट्टानों के लिए संरक्षित किया गया है और इसे ही समुद्री पार्क घोषित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न जो है, कहा जा रहा है अकबर का अभिरक्षक कौन था? तो अकबर का अभिरक्षक जो था वो बैरम खान था। जी हाँ, तो बैरम खान जो था अकबर का अभिरक्षक या फिर इसे संरक्षक भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? जी हाँ, तो पानीपत की पहली लड़ाई जो है वो किस वर्ष लड़ी गई थी? तो पानीपत की पहली लड़ाई आपके 1526 ईस्वी में लड़ी गई थी। हमारा अगला प्रश्न जो है, कहा जा रहा है गोवा, जी हाँ, तो गोवा के महत्वपूर्ण किले को बहमनियों ने, जी हाँ, तो बहमनियों से छीनने वाला प्रथम विजयनगर का शासक कौन था? तो प्रथम विजयनगर का शासक जो है वो हरिहर द्वितीय था। जी हाँ, तो हरिहर द्वितीय जो था वो विजयनगर का शासक था। हमारा अगला प्रश्न है, गरीबी हटाओ का नारा, जी हाँ, तो गरीबी हटाओ का नारा कौन सी योजना में शामिल किया गया था? तो गरीबी हटाओ का नारा जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना का नारा था। हमारा अगला प्रश्न जो है, कहा जा रहा है मानचित्र पर, जी हाँ, तो मानचित्र पर समान दबाव क्षेत्र वाले रेखाओं को क्या कहा जाता है? तो समान दबाव क्षेत्र वाले रेखाओं को आइसो बार कहा जाता है। जी हाँ, तो आइसो बार जो है समान दबाव वाला रेखा को कहा जाता है। अगला प्रश्न जो है, कहा जा रहा है सूर्य से, या तो सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं? तो सूर्य से प्राप्त ऊष्मा को आतपन कहते हैं। जी हाँ, तो आतपन नहीं होगा, यहाँ पे आपतन होना चाहिए, आपतन होगा। हमारा अगला प्रश्न जो है, कहा जा रहा है ध्रुवीय क्षेत्र से, जी हाँ, तो ध्रुवीय क्षेत्र से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर पौधे और, जी हाँ, तो ध्रुवीय क्षेत्र से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर पौधे और पशुओं की प्रजातियों की विविधता क्या होती है? तो ये धीरे धीरे बढ़ने लगती है। जी हाँ, तो इसकी विविधता जो है वो बढ़ने लगती है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है, जी हाँ, तो हमारा अगला प्रश्न कहा जा रहा है निम्नलिखित में से, जी हाँ, तो निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम, जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण महिला में बचत का बढ़ावा देना है? जी हाँ, तो ग्रामीण महिला में बचत का बढ़ावा देना है। तो महिला समृद्धि योजना जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन लंबी दूरी की टेलीफोन के आविष्कारक हैं? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जो है वो लंबी दूरी के टेलीफोन के आविष्कारक हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है टेनिस में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो महेश भूपति जो हैं वो टेनिस में पहले ग्रैंड स्लैम जीतने वाले भारतीय हैं। हमारा अगला प्रश्न है पिट्स इंडिया एक्ट, ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे स्थापित किया गया? तो पिट्स इंडिया के अंतर्गत नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई थी। हमारा अगला प्रश्न जो है, कहा जा रहा है किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है भारत के, जी हाँ, तो भारत के संविधान में से संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ? जी हाँ, तो भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ? तो संविधान में कहीं पे भी जो है इसका प्रयोग नहीं हुआ है, क्योंकि कहा संविधान में नहीं किया गया है, लेकिन अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत राज्यों का संघ है। जी हाँ, तो संविधान में नहीं बोला गया बल्कि अनुच्छेद 1 में, जी हाँ, तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत राज्यों का संघ है। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से, जी हाँ, तो निम्नलिखित में विषम इकाई का पहचान कीजिए। तो विषम इकाई का पहचान जो है वो लाल सागर है। जी हाँ, तो सबसे विषम जो है वो लाल सागर है। हमारा अगला प्रश्न जो है, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से, जी हाँ, तो निम्नलिखित में से
कौन सा पुरस्कार उपन्यास के लिए दिया जाता है? तो बुकर पुरस्कार जो है वो उपन्यास के लिए दिया जाता है। जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, बुकर पुरस्कार जो है वो आपको उपन्यास के लिए दिया जाता है। हमारा अगला प्रश्न जो है, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, जी हाँ, तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं है यहाँ पे बोला जा रहा है, तो नहीं है जो है वो राजा जी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपको राजस्थान में नहीं है, किसी और स्टेट में। बल्कि इसके अलावा सरिस्का, सांभर, यह तो सरिस्का, सांभर और रणथंभौर, ये सारे के सारे राजस्थान में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है लक्ष्मीबाई, जी हाँ, तो लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान स्थित है। जी हाँ, तो लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? तो ग्वालियर में स्थित है। जी हाँ, तो ये आपका ग्वालियर में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है संविधान में कौन सा संशोधन राजनीति दल बदल से संबंधित है? तो राजनीति दल बदल से संबंधित जो है वो आपका 52वां संविधान संशोधन है। हमारा अगला प्रश्न है काला सागर, जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, काला सागर आर्थिक सहयोग क्षेत्र से कितने देश हैं? जी हाँ, तो काला सागर आर्थिक सहयोग क्षेत्र में कितने देश सदस्य हैं? तो यह इसके जो है 12 देश जो है वो सदस्य है। जी, तो 12 देश जो है वो सदस्य है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है, कहा जा रहा है संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक, या तो यह किसने कहा था कि सरकारी नीति निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है? तो इसको कहने वाले जो थे वो केटी शाह थे। जी हाँ, तो केटी शाह ने जो है इसको कहा था। हमारा अगला प्रश्न है 1951 ईस्वी में, जी हाँ, तो 1951 ईस्वी में एनजूस, जी हाँ, तो एनजूस पर किसके किसके बीच हस्ताक्षर हुआ था? तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा इस पर हस्ताक्षर किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है पाक जल संधि किन दो देशों के बीच स्थित है? तो पाक जल संधि जो है भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। जी हाँ, तो पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। हमारा अगला प्रश्न जो है, कहा जा रहा है इनमें से कौन सार्क का सदस्य नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं है, तो नहीं में आपका हो जाएगा म्यांमार नहीं है। इसके अलावा जो है टोटल 51 देश जो है वो सार्क के टोटल 5 देश हैं। तो इसमें से अफगानिस्तान, बांग्लादेश और भूटान है, और इसमें भारत भी शामिल है। और एक और देश है, इसका नाम हमें याद नहीं आ रहा है, उसका नाम हम अगले वीडियो में बताएंगे। पूर्ण स्पर्धा में, जी हाँ, तो पूर्ण स्पर्धा में कीमत संग्रहित कौन करता है? जी हाँ, तो कीमत संग्रहित कौन करता है? तो ये है आपका फर्म। जी हाँ, तो फर्म जो है ये कीमत को संग्रहित करता है। हमारा अगला प्रश्न जो है, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से, जी हाँ, तो निम्नलिखित में अफ्रीका का कौन सा एक देश ओपेक का सदस्य नहीं है? तो कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है? तो दक्षिण अफ्रीका जो है वो ओपेक का सदस्य नहीं है। इसके अलावा अंगोला, लीबिया, अल्जीरिया, ये सारे के सारे आपके ओपेक के सदस्य हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न जो है आपका साइंस का प्रश्न है, यानी कि जीएस का प्रश्न है। इसमें कहा जा रहा है कि प्रोटीन की, जी हाँ, तो प्रोटीन की समान किंतु न्यूट्रॉन की भिन्न भिन्न संख्या वाले परमाणुओं को क्या कहते हैं? तो इसे समस्थानिक कहते हैं। जी हाँ, तो जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जी हाँ, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या समान किंतु न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है, उसे समस्थानिक कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति अपहरित रूप से, जी हाँ, तो डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति अपहरित रूप से किससे ग्रस्त होते हैं? तो हंटिंगटन रोग से। जी हाँ, तो हंटिंगटन रोग से ये ग्रसित होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है एक किशोर वय, जी हाँ, तो एक किशोर वय मनुष्य में सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो इसका सामान्य रक्तदाब जो है 120/80 होता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है बैटरी का आविष्कारक किसे
किसने किया है? तो बैटरी का आविष्कार जो है वो वोल्टा ने किया है। जी हाँ, तो वोल्टा ने बैटरी का आविष्कार किया है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है, जी हाँ, तो हमारा अगला प्रश्न बोला जा रहा है कि कंप्यूटर सिस्टम, जी हाँ, तो कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर द्वारा व्यवस्थित द्रुत तंत्र महंगा एवं अपेक्षाकृत छोटा संग्रह रूप को क्या है? तो ये महंगा और द्रुत यानी कि अपेक्षाकृत महंगा जो है ये क्या है? कैश। जी हाँ, तो कंप्यूटर में सबसे महंगा जो होता है वो कैश होता है। कैश ही जो है कंप्यूटर को प्रॉपर रूप से चलाने में मदद करता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है कस्टर्ड पाउडर। जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, कस्टर्ड पाउडर तैयार करने में निम्नलिखित में से किसका सामान्यतः प्रयोग किया जाता है? तो कस्टर्ड पाउडर तैयार करने में आपका मक्का का प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है LHC। जी हाँ, तो LHC किस मशीन के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है? तो इसका पूर्ण रूप है लार्ज हैड्रॉन कॉलिडर। जी हाँ, तो लार्ज हैड्रॉन कॉलिडर इसका पूर्ण रूप है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है जीवन की। जी हाँ, तो जीवन की रासायनिक संश्लेषण से उत्पत्ति को प्रयोगशाला में किसके द्वारा सिद्ध किया गया? तो ये जो है मिलर के द्वारा सिद्ध किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है मृग मरीचिका। जी हाँ, तो मृग मरीचिका बनाने वाली प्रघटना को क्या कहते हैं? जी हाँ, तो मृग मरीचिका बनाने वाली प्रघटना को आपको पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। जी हाँ, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहा जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न कहा जा रहा है निम्न में से क्या न्यूनतम वेग से कांच में संचलन करता है? जी हाँ, तो न्यूनतम वेग से कांच में संचलन करता है तो बैगनी प्रकाश। जी हाँ, तो बैगनी प्रकाश जो है वो कांच में न्यूनतम संचलन करता है। हमारा अगला प्रश्न है साबुन कपड़ों को बेहतर सफाई में क्यों सहायक होता है? तो बेहतर इसलिए सहायक होता है क्योंकि यह घोल के, जी हाँ, तो यह घोल के पृष्ठ तनाव को कम कर देता है। जी हाँ, तो ये घोल के पृष्ठ तनाव को कम कर देता है जिसके कारण गंदगी आसानी से निकल जाती है। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है हेमिका डाटा। जी हाँ, तो हेमिकार डाटा हेमिकार डाटा में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? तो कोशिका गुच्छ के द्वारा जो है इसमें उत्सर्जन होता है। हमारा अगला प्रश्न है मानव हड्डी का मुख्य घटक कौन सा है? जी हाँ, तो मानव हड्डी का मुख्य घटक कौन सा है? तो कैल्शियम। जी हाँ, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है मानव हड्डी का मुख्य घटक है। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है वायु को, जी हाँ, तो वायु को संतृप्त कब माना जाता है? तो वायु को संतृप्त जब माना जाता है जब इसमें जल वाष्प का अंश अधिकतम हो। जी हाँ, तो जब जल वाष्प की मात्रा अधिकतम होती है तब वायु को संतृप्त माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है रेक्टिफायर्स का उपयोग में कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। तो AC को DC, जी हाँ, तो AC को DC में कन्वर्ट करने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। यानी हमारे मोबाइल्स के जो चार्जर होते हैं वो क्या रेक्टिफायर होते हैं। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है अयस्क को, जी हाँ, तो अयस्क के ताप उपचार, जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा अयस्क के ताप उपचार के प्रयोग को जिसमें गलना और पकाना शामिल हो उसे क्या कहते हैं? तो इसको पायरोमेटारोलॉजी कहते हैं। जी हाँ, तो मेटारोलॉजी कहा जाता है। पायरो का मतलब ही आपको हीट होता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है, जी हाँ, तो हमारा अगला प्रश्न कहा जा रहा है वह गुण कौन सा है? जी हाँ, तो वह गुण कौन सा है जो प्रकाश तरंगों में दिखता है? जी हाँ, तो वह गुण कौन सा है जो प्रकाश तरंगों में दिखता है पर ध्वनि में नहीं दिखता है? तो ध्रुवन जो है वो आपको ध्वनि में नहीं दिखता है, यानी कि प्रकाश तरंग दिखता है लेकिन ध्वनि तरंगे में नहीं दिखता है। लेकिन विवर्तन अपवर्तन और व्यतिकरण आपके प्रकाश में दिखाई देता है और ध्वनि में भी दिखाई देता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है बीजों को, ध्यान दीजिएगा, बीजों को किस स्थिति में संरक्षित किया जा सकता है? तो बीजों को जो है ठंड एवं शुष्क स्थिति में, जी हाँ, तो ठंड एवं
शुष्क स्थिति में संरक्षित किया जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, नारियल का कौन सा भाग खाने योग्य है? जी हाँ, तो नारियल का कौन सा भाग जो है वो खाने योग्य है? तो भ्रूणपोष, या तो भ्रूणपोष जो है नारियल के खाने योग्य भाग है। हमारा अगला प्रश्न है, टेलीफोन लाइन में बहने वाली धारा कौन सी होती है? तो टेलीफोन लाइन में बहने वाली धारा जो है वो विद्युत ऊर्जा होती है। जी हाँ, तो विद्युत ऊर्जा जो है टेलीफोन लाइन में प्रवाहित होती है। हमारा अगला प्रश्न है, पानी में लटके हुए कोलाइडी कण, ध्यान दीजिएगा, पानी में लटके हुए कोलाइडी कण किस प्रक्रिया से हटाए जा सकते हैं? तो स्कंदन विधि से इसे हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, यदि कंप्यूटर में, या तो यदि कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर हैं तो इसे क्या कहते हैं? तो अगर एक से अधिक प्रोसेसर रहते हैं तो इसे मल्टी प्रोसेसर कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, SMPS, जी हाँ, तो SMPS का पूर्ण रूप क्या है? तो SMPS का पूर्ण रूप जो है स्विच मोड बिजली की आपूर्ति, यानी कि स्विच मोड पावर सप्लाईज का पूर्ण रूप होता है, यानी कि बिजली, स्विच मोड बिजली की आपूर्ति इसको हिंदी में कहेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक अक्रिय गैस नहीं है? तो अक्रिय गैस नहीं में जो है आपका कार्बन जो है अक्रिय गैस नहीं है। रेडॉन, आर्गन और नियोन, ये तीनों को तीनों जो है आपके जो है नियॉन गैस है, यानी कि अक्रिय गैस है। हमारा अगला प्रश्न जो है, जी हाँ, तो हमारा अगला प्रश्न जो है इस वीडियो का सबसे लास्ट प्रश्न कहा जा रहा है, जब ग्रेनाइट की चट्टानों का कायांतरण होता है तो किसमें परिवर्तित हो जाता है? तो ग्रेनाइट जो है नीस में परिवर्तित हो जाता है। जी हाँ, तो ग्रेनाइट जो है वो नीस में परिवर्तित हो जाता है। तो दोस्तों आप लोग बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? आपको मॉडल सेट नंबर 13 जो है आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी जरूर कर दीजिए ताकि हर किसी को वीडियो मिल सके। और दोस्तों जिन लोगों ने हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई सूचना, सुझाव या फिर शिकायत है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं सेट नंबर 14 के साथ।